पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियन को स्काई एम्पर ने वो टास्क दिया था। अगर उस टास्क को चैंतियन पूरा कर जाता है तो स्काई एम्पर अपना इनहेरिटेंस चैंतियन को देने वाला है। टास्क के मुताबिक उसको एक रास्ते से आगे बढ़ना था जो रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। जितने चैंतियन कदम बढ़ाता उतना ही ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर लगता जाता, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ रहा था और उसकी मेहनत रंग लाती है। वो ये टेस्ट को पूरा कर चुका था, जिस वजह से स्काई एम्पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और चैंतियन को अपना इनहेरिटेंस देने के लिए तैयार हो चुका था और उसने अपना इनहेरिटेंस चैंतियन को दे दिया था, जिस वजह से चैंतियन की पावर काफी हद तक के इंक्रीज हो जाती है। और इनहेरिटेंस पाने के बाद चैंतियन बहुत ज्यादा खुश था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में स्काई एम्परर जो था वो चैंतियन से कहने लग जाता है कि ये स्टोन जब भी ब्लैंक दिखाता है ना, जब किसी का फ्यूचर देखो तब, तो इसका ज्यादातर मतलब यही होता है कि कुछ टाइम के बाद वो इंसान मरने वाला है, इसलिए उसका फ्यूचर देखा ही नहीं जा सकता। मैगजीन कहने लग जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, चैंतियन जैसा पावरफुल बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? वो नहीं मर सकता। इस स्टोन के अंदर कुछ ना कुछ तो खराबी है जो चैंतियन का फ्यूचर बता ही नहीं पा रहा। चैंतियन भी कहने लग जाता है कि ब्लैंक फ्यूचर दिखाने का मतलब ये नहीं है कि इंसान मरने वाला है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो इंसान इस तरह की जर्नी की शुरुआत करेगा जिसके बारे में ये स्टोन पता भी नहीं कर सकता। इस स्टोन की लिमिट से भी वो आगे जाने वाला है इंसान। यही चीज स्टोन जब समझ नहीं पाता है तो वो बंदे का फ्यूचर ब्लैंक दिखाता है। तो स्काई एम्परर कहता है कि हाँ, तुम बात बिल्कुल सही कह रहे हो। ये भी हो सकता है कि तुम कल्टीवेशन की जो बाउंड्री होती है उसी को तोड़ दो और उसको तोड़कर तुम आगे निकल जाओ। इस वजह से ये स्टोन तुम्हारा फ्यूचर दिखा ही नहीं पा रहा कि तुम आगे चलकर कितने स्ट्रॉन्ग बनोगे। चैंतियन कहने लग जाता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, लेकिन मैं इतनी जल्दी तो मरने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं अपनी डेस्टिनी को खुद से कंट्रोल करता हूँ। किसी की मजाल नहीं कि वो मुझ पर कंट्रोल कर सके। तो ये सुनकर स्काई एम्परर जो था वो भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो चैंतियन से कहने लग जाता है कि अब से ये जो स्काई टावर है वो तो तुम्हारा ही हुआ। जब भी तुम यहाँ पर आओगे ये तुम्हारी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, क्योंकि अब से तुम जो यहाँ के मास्टर हो चुके हो। वो चैंतियन को एक हेवनली बुक भी देता है, जिस तरह की बुक पहले भी चैंतियन के पास है, और ये स्काई एम्परर वाली बुक थी जिसे पाकर चैंतियन काफी ज्यादा खुश हो चुका था। स्काई एम्परर चैंतियन से कहना चाहता है कि अब मेरा टाइम आ चुका है। मैं इतने साल से अपनी सोल को बचाए हुए था, इसलिए कि मुझे जब तक कोई सही इंसान नहीं मिलता जिसको मैं अपना इनहेरिटेंस दे सकूं, अब यहाँ पर मुझ पर ये जिम्मेदारी खत्म हुई है। मुझे एक ऐसा इंसान मिल चुका है जो मेरा अधूरा काम था उसको पूरा करेगा, दुनिया में शांति बनाए रखेगा, बुराई का खात्मा करेगा और स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाएगा। इसलिए अब मैं खुश हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद स्काई एम्परर जो था वो तो हमेशा के लिए वहां से जा चुका था, जिससे देखकर चैंतियन और बाकी लोग भी यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि स्काई एम्परर कितना अच्छा था। अब उसकी लेगेसी जो खत्म हुई है, चैंतियन के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो उसकी लेगेसी को बरकरार रखे और चैंतियन ये करने से बिल्कुल भी नहीं चूकेगा, वो ये करके ही दिखाएगा। इसके बाद हमें बैटल का सीन दिखाया जाता है क्योंकि वो जो कॉम्पिटिशन होने वाला था वो शुरू हो चुका था। सारे के सारे लोग कॉम्पिटिशन के अंदर आए होते हैं और यहाँ पर एक एम्पायर था, लोंगफू एम्पायर। उसका एक बंदा होता है किंग लियान। तो वो यहाँ पर एक के बाद एक करते हुए जितने भी बंदे थे उन सभी को हराया जा रहा था। वो कहने लग जाता है कि इस इंपीरियल सिटी के अंदर कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर नहीं है जो हमारे लोंगफू एम्पायर के बंदों से मुकाबला कर सके। अब तक के मैं 7 लोगों को एक के बाद एक करते हुए हरा चुका हूँ तुम्हारे इसी इंपीरियल सिटी के। लगता है कि इंपीरियल सिटी वालों ने निकम्मे पाल के रखे हुए हैं। जब इतना ही किसी के अंदर दम नहीं था तो आखिर उन लोगों ने इस कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट ही क्यों किया? उनको तो पहले से खुद को साइड कर लेना चाहिए था। लोंगफू एम्पायर का जो यंग मास्टर था वो कहने लग जाता है इंपीरियल सिटी वालों से कि यही दिखाने के लिए तुम कंपटीशन के अंदर आए हो क्या? अगर इसी तरह से तुम हारते रहोगे तो आखिर क्या इज्जत रह जाएगी तुम लोगों की? हम लोगों को भी तो यहाँ पर कम से कम अपना टैलेंट दिखाने का मौका दो। तुम तो वैसे ही हार जा रहे हो और हम अपनी पावर को ढंग से दिखा ही नहीं पा रहे। अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो बेहतर होगा कि तुम लोग अभी से खुद को डिस्क्वालीफाई कर लो। सभी लोग यहाँ पर इंपीरियल सिटी वालों का मजाक उड़ाना शुरू कर चुके थे कि तुम्हारे अंदर कोई ताकत नहीं, तुम्हारे पूरी सिटी के अंदर ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो एक भी मैच जीत सके। सभी लोग इंपीरियल सिटी वालों को चैलेंज करने लग गए थे कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना तो बस एक जीत हासिल करके दिखाओ, तभी उसके बाद तुम्हें अगले राउंड के लिए रखा जाएगा, वरना अभी तुम लोगों को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जबकि उन लोगों को नहीं पता कि इसी इंपीरियल सिटी के अंदर चैंतियन भी तो रहता है और अगर जब वो आएगा तो उसके सामने टिकना किसी की भी बस की बात नहीं होगी। इंपीरियल सिटी वालों कहने लग जाते कि हमारे पास थोड़ा सा और टाइम दीजिए, हमारे पास कुछ और कल्टीवेटर हैं जो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगे हुए, वो आएंगे और आपको दिखा देंगे कि हम लोग यहाँ पर कमजोर नहीं है। इसके बाद वहाँ एक दूसरा बंदा आता है जो कि इंपीरियल सिटी का ही था। वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि किसने कहा कि इंपीरियल सिटी के अंदर लूजर लोग रहते हैं? मैं हूं ना यहाँ पर, मैं यहाँ पर तुम लोगों को हरा कर दिखाऊंगा।
वो उसी किंग लियान के साथ फाइट करना शुरू कर चुका था, लेकिन किंग लियान के सामने मुकाबला करना उसका बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। किंग लियान उसके सभी अटैक को डिस्ट्रॉय करता और मार मार कर उसने उसकी हालत खराब कर दी थी, जिस वजह से उस बंदे की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। और जैसे किंग लियान उसको मारने वाला था, उसका अटैक लगने से पहले ही बीच में चैंतियन आकर पहुंच जाता है, जिसने उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था और इस वजह से उस बंदे की जान बच जाती है। चैंतियन को देखकर सारे लोग कहने लग जाते हैं कि अब जरा बोलकर दिखाना, इंपीरियल सिटी का जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा है ना, वो एंट्री मार चुका है। अब तुम लोगों की वाट लगने वाली, तुम लोगों ने बहुत बेइज्जती कर ली इंपीरियल सिटी वालों की। चैंतियन उस किंग लियान से कहने लग जाता है कि आखिर तूने इसको मारने की कोशिश क्यों की, तो इसको वैसे भी हरा सकता था ना, तू यहाँ पर इसको मार क्यों रहा था। तो वो किंग लियान कहने लग जाता है कि देख, बैटल अरेना ना किसी का घर नहीं होता है, यहाँ मेहमान नवाजी करने के लिए नहीं बुलाया जाता, बल्कि एक दूसरे की जान लेने के लिए बुलाया जाता है। और यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग होता है वही जिंदा रहता है और जो कमजोर होता है वो मरता है। इसलिए मैं इस बंदे को मार रहा था। अगर तेरे अंदर भी जिगर है तो मैं तुझे भी मार दूंगा, वरना बेहतर होगा कि आ और मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए मुझसे फाइट करके दिखा। पर बेचारा अपनी बात पूरी तरह से कह भी नहीं पाता कि सीधा चैंतियन बिजली की रफ्तार के साथ वहां पर आता है, उसका मुंह पटकते हुए उसको जमीन के अंदर धंसा चुका था। ऐसा उसने उसको वहां पर पटका कि जगह पर किंग लियान की जान चली गई थी, उसका सर फटा, वो जमीन के अंदर ही धंस गया। ऐसी ब्रूटल मौत उसने मार दिया था किंग लियान को। पूरे बैटल अरेना के अंदर सन्नाटा छा जाता है कि ये क्या हुआ, इसने तो बस एक बार के अंदर इस किंग लियान को जान से ही मार दिया। चैंतियन कहने लग जाता है कि मैंने यहाँ पर कुछ गलती नहीं की, यही कह रहा था ना कि जो स्ट्रॉन्ग होता है वो जिंदा रहता है, जो कमजोर होता है वो मरता है, तो मैंने बस इसको इसकी औकात दिखा दी। और अगर इसी तरह की लूजर तुम्हारे लोंगफू एम्पायर के अंदर भरे हुए हैं तो मुझसे तो बैटल करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुम लोग मुझे हैंडल नहीं कर पाओगे। तो ये सुनकर मुझे लोंगफू एम्पायर का यंग मास्टर था, वो अपनी एक सबसे एलीट डिसाइपल जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसके नजर में, उससे कहता है कि वुकिन जाओ और इस चैंपियन को जान से मार दो, तुम्हारे ऊपर हमारे लोंगफू एम्पायर की इज्जत है, हारना नहीं और इसको वो सबक सिखाना कि इसको इसकी औकात पता चल जाए। तो वुकिन जो थी वो भी बैटल अरेना के अंदर आकर पहुंच चुकी थी ताकि वो चैंतियन के साथ फाइट करते हुए उसकी जान ले सके। जैसे ही उस वुकिन ने अपनी पावर को एक्टिवेट किया था, स्वॉर्ड एम्पायर चैंतियन से कहना चाहते कि चैंतियन, तुम्हें पता है ये जो वुकिन है ना, इसके पास एंशिएंट ब्लड लाइन है, तो तुम कैसे भी करके ट्राई करना कि तुम इसका ब्लड एसेंस ना हासिल कर सको। तुम इसको हराओ, चाहे तुम इसको मार दो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे उसका ब्लड लाइन का ब्लड एसेंस चाहिए जो कि मेरी हेल्प करेगा मुझे वापस से रीइंकार्नेट होने के लिए। तो ये सुनकर चैंतियन भी हैरान रह जाता है कि अच्छा, अगर इसके पास एंशिएंट ब्लड लाइन है ना, तो मतलब कि इसके पास कुछ ना कुछ टैलेंट तो जरूर होगा, इससे फाइट करने में मजा आएगा। वुकिन जो थी वो तुरंत ही यहाँ पर चैंतियन के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुकी थी ताकि वो यहाँ चैंतियन की जान ले सके, लेकिन चैंतियन भी उसके सभी अटैक से बचता है और एक से बढ़कर एक अटैक वो उसके ऊपर करता जा रहा था। वो अपने ड्रैगन स्पिरिट को समन करता है और उसकी मदद से एक ब्रूटल अटैक देकर मार देता है उसी वुकिन के ऊपर, लेकिन फिर भी वुकिन ने इस अटैक को रोक लिया था। चैंतियन उससे कहने लग जाता है कि मैंने सही सोचा था, तुम्हारे पास पावर है, जो पहला वाला बंदा आया था ना लूजर कहीं का, उससे तो तुम थोड़ी बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए तुम्हारे साथ फाइट करने में अच्छा लग रहा है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम और क्या यहाँ पर कर सकते हो। तो ये सुनकर वुकिन जो थी वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करती है और डीमन रेज नाम की एक टेक्निक को समन कर चुकी थी, जिस वजह से पूरा बैटल अरेना उसके डिमोनिक ऑरा से भर चुका था। लेकिन चैंतियन को इससे फर्क नहीं पड़ता, उसने स्काई एम्पायर की जो पावर का इनहेरिटेंस उसको मिला था उसमें से वो लाइट ऑफ द गैलेक्सी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, क्योंकि स्काई एम्पायर के पास जितने भी आसमान के अंदर स्पेस के अंदर जो चीजें होती है उन सभी की पावर थी। उसकी मदद से चैंतियन स्काई की, स्टार की, मून की और जितने भी प्लैनेट्स वगैरह होते हैं उनकी भी पावर को यूज कर सकता है। तो उसने लाइट ऑफ द गैलेक्सी को जैसे ही यूज किया, वो जो वुकिन थी उसने अपना डीमन रेज टेक्निक का यूज किया था, वो 1 सेकंड के अंदर खत्म हो जाता है और उसके सामने वो टिके नहीं पा रही थी। चैंतियन कहते हैं कि तुमने तो अपनी टेक्निक दिखा दी, अब मेरी टेक्निक नहीं देखोगी, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ खास बचा के रखा हुआ हूं, जरा देखो कि तुम्हें कैसा लगता है। इतना कहने के बाद चैंतियन वापस से अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और लाइट ऑफ द गैलेक्सी को खुद के साथ मर्ज कर चुका था। इस वजह से वो इतना स्पीड हो जाता है उसका शरीर कि सामने वाले को पता ही नहीं चले कि कब बिजली की रफ्तार के साथ चैंतियन यहाँ पर आया और कब उसके पर अटैक करके चला गया। बिल्कुल लाइटनिंग स्पीड उसके अंदर आ चुकी थी और उसके बाद वो लात घूसों की बारिश करते हुए उस वुकिन को इतना मारता है कि वुकिन की हालत खराब हो चुकी थी, वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसको समझ ही नहीं आता कि कब कहां से चैंतियन ने आकर उसके ऊपर अटैक कर दिया। ऐसा बुरा हाल कर दिया था मार मार कर चैंतियन ने उसका। जितने भी बंदे ये बैटल देख रहे थे उनको यकीन ही नहीं होता कि आखिर इसके पास स्काई की पावर कैसे है, आखिर ये बंदा कैसा है, ये कोई मामूली बंदा नहीं लग रहा, इसके पास कुछ तो ऐसा है जो कि बाकियों के सोच के भी परे है, कोई सोच भी नहीं सकता इस तरह के टेक्निक इस बंदे के पास मौजूद है। चैंतियन तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता और अपनी पावर को एक्टिवेट करने के बाद जैसे उसने एक फॉर्मेशन क्रिएट किया था, फॉर्मेशन के अंदर से एक
स्ट्रॉन्ग पंच वाली टेक्निक बाहर निकल कर आती है और उसने उस पंच को सीधा भेज दिया था उसी वुकिन की तरफ। लेकिन वुकिन भी इस अटैक को रोकने के लिए अपने सीधा फायर फेनिक्स को समन कर लेती है। जैसे उसका फायर फेनिक्स आया था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और उन दोनों के बीच में बैटल शुरू हो जाता है। लेकिन एक सेकंड भी वो नहीं टिका था कि चैंपियन का जो पंच था फायर फेनिक्स को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा उसी वुकिन की तरफ बढ़ते हुए उसको भी धसा देता है। बहुत ही ब्रूटल अटैक जाकर उसको ये लग गया था। बैटल अरेना के अंदर सिर्फ धुआं धुआं हो जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हुआ, क्या वुकिन अभी तक जिंदा भी है या फिर वो मर गए। हर तरफ सन्नाटा छा चुका था और जब यहाँ पर धुआं हटता है तो देख पाते हैं कि वुकिन की हालत पूरी तरह से खराब है। उसकी हर एक टेक्निक डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वो चैंपियन से कहने लग जाती है कि चैंपियन बहुत मजा आया तुम्हारे साथ फाइट करके, तुम्हारे जैसा अपोनेंट ना मुझे मिल ही नहीं रहा था जिस पर मैं अपनी सारी टेक्निक का यूज करवाऊं, लेकिन आज जब तुम मिले हो ना तो मुझे तो लगता है कि मुझे अपना ट्रम्प कार्ड भी यूज करना पड़ेगा। वो यहाँ पर अपना ट्रम्प कार्ड जैसे यूज करती है उसकी पावर काफी हद तक के इंक्रीज होने लग गई थी। चैंपियन को पता चलता है कि ये तो पागल हो गई है, ये अपना ब्लड एसेंस खुद यूज कर रही है ताकि टेम्परेरी तौर पर अपनी पावर को बढ़ा सके। अगर ये करने के बाद ये जिंदा भी बचती है ना तो इसकी पावर इतना ज्यादा खत्म हो चुकी होगी कि ये अपनी पूरी कल्टीवेशन खो देगी। ये अपनी जान को रिस्क पे डाल रही है मेरे ऊपर ये वाला अटैक करने के लिए। वुकिन जो थी वो कहने लग जाती है कि एम्परर आपने मुझे बचाया था, ये जान जो है ना वो आपकी ही है और अब यहाँ पर मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं अपने लोंगफो एम्पायर की इज्जत खत्म होने नहीं दूंगी। अगर मैं मर जाऊं तो मुझे उसी ट्री के नीचे दफना देना जिसके नीचे वुकाई को भी दफनाया गया। हो सकता है कि वुकाई उसका कोई पहचान वाला होगा या कोई होगा। तो यही वो यहाँ पर कह रही थी और उसके बाद वो अपनी पूरी ब्लड एसेंस की पावर को खुद के साथ मर्ज करते हुए खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना चुकी थी। लोंगफो एम्पायर का यंग मास्टर कहना चाहता है कि वुकिन मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, दिखा दो इस चैंपियन को कि तुम क्या कर सकती हो, ये जिंदा बचना नहीं चाहिए, बहुत हो गया इसका। और इसके बाद देखते ही देखते वुकिन जो थी उसने अपनी मार्शल स्पिरिट को समन कर लिया था जो कि उसकी सोल को बर्न करने के बाद बनी थी। उसकी पूरी कल्टीवेशन पावर सब कुछ को मिलाकर यहाँ पर उसकी मार्शल स्पिरिट समन हुई होती है जो कि बहुत ज्यादा बड़ी और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी। उसका इस्तेमाल करते हुए वो चैंपियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। तो इस चीज को देखकर चैंपियन कहने लग जाता है कि लगता है तुमने मन बना ही लिया है कि तुम अब जिंदा नहीं रहना चाहती, तुम्हें मरना ही है। तो ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। अब जरा मैं दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर कौन सा अटैक करूंगा तुम्हारी जान लेने के लिए। तो वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए फॉलिन स्टार नाम की टेक्निक को यूज कर लेता है जिस वजह से पूरा का पूरा बैटल अरेना जो था वो मानो कि स्पेस में बदल गया हो और आसमान को चीरते हुए वहां पर स्टार्स जमीन पर गिरने लगते हैं। ये सारे के सारे स्टार्स गिर रहे थे उसी वुकिन की तरफ ताकि उसके मार्शल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करें, उसको खुद को डिस्ट्रॉय कर दें। और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि उस बेचारी वुकिन की जो मार्शल स्पिरिट आई थी वो चैंपियन तक पहुंच ही नहीं पाई थी। इससे पहले पूरी तरह से स्टार ने उसको घेरा और इतना अटैक उसके ऊपर देकर मारा कि वो मार्शल स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो गई। मार्शल स्पिरिट की हालत बुरी तरह से खराब हो जाती है और मार्शल स्पिरिट का खेल खत्म। यहाँ पर उस वुकिन ने अपनी कल्टीवेशन बर्बाद करी, सब कुछ खत्म किया एक अटैक करने के लिए, लेकिन वो अटैक भी चैंपियन के ऊपर नहीं कर पाई और चैंपियन को कुछ भी नहीं हुआ। जो चीज देखकर वो जो यंग मास्टर था वो बिल्कुल भड़क चुका था कि आखिर वुकिन ये तुमने क्या किया, तुम नहीं हार सकती, तुमने हार कर इस चैंपियन के सामने ना हमारी नाक कटवा दी। वुकिन भी कहने लग जाती कि मुझे माफ कर देना जब मैं यहाँ पर हार गई, क्योंकि अब मैं और फाइट नहीं कर सकती। अब जो सजा देना चाहे मैं उसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने हमारे लोंगफो एम्पायर का नाम खराब किया। तो ये कहते साथ ही वो जो यंग मास्टर था एक तुरंत अटैक पीछे से देखकर मारता है जिस वजह से उस वुकिन की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर शायद मर ही गई। चैंपियन भी ये देखकर हैरान रह गया था कि आखिर ये क्या हुआ। इन लोगों ने तो अपने ही सेट की इतनी स्ट्रॉन्ग और अच्छी कल्टीवेटर को जान से मार देने की कोशिश की। आखिर कितने बुरे लोग हैं ये। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।